मलिक स्टडी टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिएगा, आज हम वो टॉपिक करने वाले हैं जो स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। पीछे जो स्टेट हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। देखिएगा, एक बार मैं आपको बताता हूं कि अंतःकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। मान लो हमें अब ये पता नहीं कि बहुभुज कितनी है, मतलब कितने भुजा की वो है, तो हम वैसे कर लेते हैं जैसे, ठीक है, वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमें पता नहीं कि कितने भुज है अभी। ठीक है, तो अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं, ये तो होता है अंतःकोण, ठीक है, और जो ये होता है ये होता है बाह्य कोण। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि प्रत्येक अंतःकोण 140 का है, मतलब जो ये है ये अंतःकोण बताया उसने 140 का। तो एक चीज आप देखिएगा, अगर इसको हम टोटल देखें तो ये 180 होता है ना, इस बात का तो सभी को पता है। तो ये टोटल 180 होता है। अगर उसमें से हम 140 को माइनस कर देते हैं तो 40 क्या आ जाता है? ये 40 हमारा आ जाता है ये बाह्य कोण। ठीक है, इतना पता लग गया आपको। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि कोई भी भुज हो, कोई भी, तो उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग टोटल कितना होता है? 360। और अब हमें पता लग गया है कि एक का 40 है, टोटल 360 है, तो भुजा हमारी निकल आएंगी 9। तो वो कितने भुज है? 9 भुज है वो। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा देखिएगा, आपको दोबारा बताने की मैं कोशिश करता हूं। कोई भी भुज है, मतलब अब हम इसको वैसे मानेंगे जैसे, हम वैसे मान ले, ये मान ले, चाहिए ये भी तो चतुर्भुज है। ठीक है, इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये तो बाह्य कोण होता है, ये अंतःकोण होता है ये। ठीक है, ये 140 दिया है, ये टोटल 180 होता है, तो ये 40 निकल आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि 360 बाह्य कोणों का योग होता है, और एक कोण का योग इस, मतलब एक कोण 40 का है बाह्य, तो इसको अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 आंसर आ जाएगा। तो 9 भुज थी वो। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक षटकोण का प्रत्येक अंतःकोण होता है। देखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला क्या होगा? हमारा फॉर्मूला होगा n-2 मल्टीप्लाई 180। ये आपका एक फार्मूला है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपको षटभुज, पंचभुज, कितनी भी भुज अगर आपको पूछे, उसके कोणों का योग पूछे, तो आपको क्या करना है? जैसे इसमें षटभुज पूछी है तो n की जगह वो 6 रख देंगे, और फिर -2 और मल्टीप्लाई 180। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये यहाँ पे बचा 4, 4 मल्टीप्लाई 180, अब ये आ जाएगा 720। ठीक है, ये टोटल है। और लेकिन ये षटभुज है, मतलब षटकोण है, तो इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 120 का एक कोण आ जाएगा। ठीक है, अंतःकोण आ जाएगा 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक ट्रिक और है। मैंने बताया था आपको कि 360 डिग्री होता है बाह्य कोणों का योग। ठीक है, 360 डिग्री होता है बाह्य कोणों का योग, और वो है कितनी? षटकोण है वो, षटकोण है। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 60। ठीक है, 60 आ गया, 60 आ गया, ये बाह्य आया है। ठीक है, बाह्य आया है। 180 होता है वो, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो उसमें से अगर हम ये 60 को माइनस कर देंगे तो वो 120 आ जाएगा। ठीक है, जो ये आया है और ये आया है, ये सेम हो जाएगा। आपको बात समझ आई होगी, कौन सा भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1260 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-2 मल्टीप्लाई 180, ये मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या करना है, इसके आगे ये योग रख देना है 1260। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 पर चला जाएगा। ठीक है, n-2 बराबर है 7 और n बराबर है 7 + 2 मीन्स 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नियमित बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण के बीच 60 डिग्री का अंतर है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण। देखिएगा मान लो कोई बहुभुज है, मान लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा ये आपका है अंतःकोण, ये आपका है बाह्य कोण। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि अंतःकोण तथा बाह्य कोण के बीच अंतर, मान लिया ये आपका हमने मान लिया x, ये मान लिया हमने y। ठीक है, x माइनस y, इसने कितना दिया है अंतर, इसने दिया है 60 डिग्री का। ठीक है, अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर कितना दिया है, 60 डिग्री का। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री का इसने अंतर दे दिया, तो 60 लिख दिया हमने। अब आपको पता है कि ये टोटल कितना है, 180 का, मीन्स x + y 180। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं, ये कट जाएगा माइनस और प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका 2x = इसको जोड़ देंगे 240। देखिएगा इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने में टाइम लगता है। अब देखिएगा x का मान आपका आ जाएगा 120। ठीक है, x का मान 120 आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका मान, x का 120। अब अगर इस टोटल में से 180 में से 120 हम घटा देंगे तो ये y का मान कितना आ जाएगा आपका, y का मान आ जाएगा 60। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा आपका 60। y क्या है, बाह्य कोण। मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि बाह्य टोटल कोणों का योग 360 होता है और एक का योग हमारा 60 निकल आया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वो 6 भुजा आ जाएगी, मतलब उसके जो है वो कितनी भुजा होंगी उसके अंदर, वो होंगी 6 भुजा उसके अंदर। आपको शायद समझ नहीं आया होगा, एक बार दोबारा से देखिएगा। ये एक वैसे कोई भी बहुभुज है, अगर ये अंतःकोण है, ये बाह्य कोण है, अंतः बाह्य कोण का उसने अंतर 60 दिया है, x - y 60 है, और आपको पता है इन दोनों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो मैंने ये 180 यहाँ पे रख दिया, फिर इसको जोड़ दिया तो x का मान 120 आ गया। ये x है अंतःकोण, ये 120 है, तो बाह्य कोण 60 है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि कितनी भी भुजा हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अगर 360 टोटल है और एक का 60 है तो टोटल मतलब इसका मतलब उसके अंदर 6 भुजाएं हैं। ये बात आपको बतानी थी, बिल्कुल आसान है, समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बहुभुज के 54 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या बताओ। देखिएगा ये विकर्ण से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपको ये याद रखना। विकर्ण का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। विकर्ण का आपका फॉर्मूला होता है n × n-3/2। ये आपको जरूर से भी जरूर याद रखना है। ठीक है, अब आप देखिएगा इसकी जगह हम इसको पुट करते हैं कि एक बहुभुज के 54 विकर्ण हैं, n × n-3/2 54। ठीक है, अब क्या होगा, n × n-3 = 108। ठीक है,
अब क्या करना है, अब हमें इस n की जगह ऑप्शन से उठाना है, n को रखना, n की जगह रखना। अगर हमने 7 रख दिया तो 7 में से 3 गए 4, 7 चौक 28 नहीं होता। 9 रख दिया, 9 में से 3 गए 9 छिक 54 नहीं होता। 12 रख दिया, 12 में से 3 गए 12 नीमा 108। तो ये 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 में से यहाँ पे 3 गए गुना 9 108 और 108 बराबर है, तो आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। समझ आया आपको? ये सूत्र लगाना आपको, अगर विकर्ण पूछे गए, विकर्ण दे रखे हो तो इसके बराबर में हमने 54 रख दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा आप, एक पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। देखिएगा पंचभुज, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब देखिएगा पंचभुज पूछा है तो n की जगह 5 रख दिया हमने। ठीक है, -2 कर दिया, गुना 180 कर दिया, 3 गुना 180, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 अंतः कोणों का टोटल योग आ गया। इसमें क्या पूछा है, अंतः कोणों का योग पूछा है, तो 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपको ये सूत्र भी याद रखना है, आपको ये सूत्र भी याद रखना है, आपको ये पता भी रखना है कि जो बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ये बात, 3 चीजें आपको ये मेनली याद करनी है। ठीक है, आगे देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है कि एक बहुभुज का बाह्य कोण 40 दिया गया है तो वह बहुभुज है। देखिएगा, अब कोई भी बहुभुज है, मैंने आपको बताया था कि अंतः कोण और बाह्य कोण 180 होते हैं, मतलब अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इनका मान होता है 180। ये बात आपको याद रखनी है, इसका मान 180 होता है। अब इसने दे दिया बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण 40। इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसको एक अलग तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से निकालता हूँ मैं इसको, देखिएगा, बल्कि वही ठीक तरीका रहेगा आपके लिए। बाह्य कोण 40 दे दिया, बाह्य कोण, ठीक है। आपको मैंने बताया था टोटल जो बाह्य कोणों का योग होता है 360 होता है, कोई भी बहुभुज हो। अगर टोटल 360 है और एक का 40 है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 फिर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो को रोक करके एक बार देख लीजिएगा, समझ ना आए तो फिर कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं। आपको याद क्या रखना है, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का टोटल योग होता है 360। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये याद रखनी है। सेकंड, आपको याद रखना है कि कोई भी बहुभुज होती है उसके अंतः कोणों का योग निकालने के लिए आपके लिए एक सूत्र है n-2 मल्टीप्लाई 180। एक आपको याद रखना है। थर्ड आपको क्या याद रखना है, थर्ड आपको याद रखना है विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, विकर्णों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। तो उसके लिए आपके लिए एक सूत्र है n×n-3/2, आपके लिए उसके लिए ये सूत्र है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपके लिए इतनी ज़रूरी हैं कि जो ये क्वेश्चन है वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, जैसे ये चौमन वाला है तो ये विकर्ण वाले से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद पंचभुज वाला है तो ये इससे संबंधित है। ठीक है, बाह्य कोण वाला है, बाह्य कोण का आपको पता लग गया 40 है। ठीक है, एक बात और, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इनका योग होता है 180। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बाह्य कोण दे दिया 40 एक और टोटल 360 होता है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें अंतः कोण 140 था तो बाह्य 40 आ गया, 360 को अगर 40 से करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। ठीक है, षटकोण है, षटकोण का अंत्य कोण क्या होता है, देखिएगा षटकोण मैंने आपको बताया था कि षटकोण का अंत्य कोण क्या होता है, किस प्रकार से हमें निकालना है। टोटल देखिएगा एक बार,
षटकोण, आपको पता लग गया कि षटकोण मतलब जिसमें 6 भुजा होती हैं, ठीक है। अब बाह्य कोण होता है 360 का, अगर 6 को 360 से हम डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 क्या आ गया आपका, 60 आ गया आपका बाह्य कोण। अब टोटल दोनों का जोड़ 180 होता है, 180 में से 60 जाएंगे तो 120 आ जाएगा। ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। वरना एक तरीके से और निकल सकता है जो मैंने इसमें समझाया था, ठीक है। आगे देखिएगा, एक बहुभुज के अंत्य कोणों का योग 1260 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है। अंत्य कोणों का योग 1260 है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर फार्मूला लगाना है n-2 और मल्टीप्लाई करना है 180 से, बराबर में रख देना 1260। नियमित बहुभुज के अंत्य कोण तथा बाह्य कोण के बीच 60 का अंतर है, तो आपको क्या करना है, एक को x मान लेना है, एक को y मान लेना है, x माइनस वाई कर देना है, 60 x प्लस वाई कर देना है। आपको दोनों का जोड़ कितना होता है, 180, और फिर उसको जोड़ कर ना है तो x का मान आ जाएगा आपका 120। फिर 180 में से 120 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। एक बहुभुज के 54 विकर्ण है, तो विकर्ण का आपको पता है n इंटू n माइनस 3/2, इसके साइड में हम 54 रख देंगे और फिर इससे जो है निकल जाएगा। पंचभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, पंचभुज 5 - 2 मतलब n-2 मल्टीप्लाई 180 कर देंगे तो ये 540 आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक बहुभुज का बाह्य कोण 40 है, तो आपको क्या करना है, टोटल बाह्य कोणों का योग 360 होता है, 360 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 राइट आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।